नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष और आप देख रहे हैं डायनामिक इम्पल्शन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 13 अगस्त 2021 के करंट अफेयर्स की। और ज्ञान को कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए, इसलिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। सबसे पहला प्रश्न है, पहले हिमालय फिल्म महोत्सव की मेजबानी कौन करेगा? ए उत्तराखंड, बी लद्दाख, सी हिमाचल प्रदेश, डी उत्तर प्रदेश। एंड द राइट आंसर इज लद्दाख। तो पहले हिमालय फिल्म महोत्सव की मेजबानी लद्दाख के द्वारा की जाएगी। तो ये भी एक प्रश्न बन सकता है और ये भी प्रश्न बन सकता है कि कौन सा मंत्रालय के अधीन ये कार्य किया जाता है। तो केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के तहत और अधीन में ये सारे कार्य किए जाते हैं। तो ये जो फिल्म महोत्सव है ये हिमालय का पहला हिमालय के नाम पे पहला फिल्म महोत्सव है और लद्दाख इसकी मेजबानी करेगा। अगला प्रश्न है, युवा विकास सूचकांक में प्रथम स्थान किस देश ने प्राप्त किया? ए नॉर्वे, बी डेनमार्क, सी सिंगापुर, डी ब्राजील। एंड द राइट आंसर इज सिंगापुर। तो इस बार विश्व युवा विकास सूचकांक में सिंगापुर ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है, जबकि नॉर्वे, माल्टा और डेनमार्क जैसे देशों ने इससे नीचे रहे हैं। और भारत ने 122वां स्थान प्राप्त किया है। 181 इसमें टोटल कंट्रीज को जोड़ा गया था। अगला प्रश्न है, अफगानिस्तान ने बैठक के लिए भारत को कहां आमंत्रित किया है? ए दोहा, बी काबुल, सी हेरत, डी कराची। द राइट आंसर इज दोहा। तो अफगानिस्तान ने क्षेत्रीय देशों की बैठक में भारत को दोहा, जो कि कतर में स्थित है, वहां पर आमंत्रित किया है, जहां पर तुर्की और इंडोनेशिया जैसे देश भी शामिल होंगे। तो अच्छी बात है। और यहां अपनी तरफ से जाएंगे एस जयशंकर, जो कि वर्तमान में विदेश मंत्री भी हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में चीन के साथ किसने सैन्य अभ्यास किया है? ए यूनाइटेड स्टेट्स, बी जापान, सी हांगकांग, डी रशिया। तो यहाँ पर समझौता लिख गया था, इसीलिए मैंने उसको दोबारा उसे सुधार कर सैन्य अभ्यास कर दिया है। एंड द राइट आंसर इज रशिया। तो हाल ही में रूस और चीन ने अपने मध्य सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास किया है अब तक का। और इस अभ्यास में 10,000 वायु सैनिक और थल सैनिक शामिल थे। इन दोनों का ये सबसे बड़ा अभ्यास था। ऐसा इससे जुड़े कुछ भी प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं। अगला प्रश्न है, WHO ने किसके साथ समझौता किया है? ए फेसबुक, बी PKL.org, यदि मैं गलत प्रोनाउंस कर रहा हूं तो मैं माफी चाहूंगा, सी यूनिसेफ, डी बोथ ए एंड बी। एंड द राइट आंसर इज बोथ ए एंड बी। तो WHO ने फेसबुक और PKL.org के साथ समझौता किया है। इस समझौते के तहत फेसबुक और PKL.org कोविड-19 की हर एक तरीके से बिल्कुल सही और अनुकूल जानकारी अपने ग्राहकों को देंगे। तो बहुत ही अच्छी बात है। फेसबुक अगर आप देखेंगे तो अब फेसबुक ऐसा भी कर रहा है कि जो गलत जानकारी पोस्ट कर रहे हैं, साझा कर रहे हैं, उन्हें डिलीट कर दे रहा है। और ये एक फाउंडेशन है PKL। तो ये फाउंडेशन पहले भी बहुत ही अच्छे कार्य कर रहा है और WHO ने अब इसके साथ साझेदारी भी कर ली है। अगला प्रश्न है, इंडियन एयरफोर्स ने कहां सबसे बड़ा मोबाइल एयर कंट्रोल टावर स्थापित किया है? ए अरुणाचल प्रदेश, बी हिमाचल प्रदेश, सी नागालैंड, डी लद्दाख। एंड द राइट आंसर इज लद्दाख। तो भारतीय वायुसेना ने लद्दाख में विश्व के सबसे ऊंचे मोबाइल एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर, इसका पूरा नाम है, उसमें से एक को स्थापित किया है। मतलब ये शीर्ष स्थान पर नहीं है, लेकिन हाँ उस लिस्ट में इसका भी नाम आएगा। और अभी आपको पता ही है, BRO ने सबसे ऊंची सड़कें भी यहीं पर बनाई थी, क्योंकि यहाँ पर ज्यादा पर्वत स्थल है, तो यहाँ पर ऐसा करना जायज है। अगला प्रश्न है, भारत की प्रथम डिजिटल जनगणना की घोषणा किसके द्वारा की गई? ए नित्यानंद राय, बी नीतीश प्रामाणिक, सी अजय कुमार मिश्रा, डी अमित शाह। एंड द राइट आंसर इज नित्यानंद राय। तो राज्य गृह मंत्री नित्यानंद राय ने जानकारी देते हुए बताया है कि 2011 में हुई थी पहली जनगणना, तो 2010 साल में होती है, तो अब 2021 में भारत की प्रथम डिजिटल जनगणना होगी और ये भारत की 16वीं जनगणना भी होगी। और जो ऑप्शंस में नाम दिए थे, एक अमित शाह जो कि केंद्रीय मंत्री हैं, बाकी जो तीनों ऑप्शंस थे वो MOS है, यानी कि राज्य मंत्री हैं। गृह मंत्रालय में 3 राज्य मंत्रियों की जगह है।
अगला प्रश्न है, मौसम पूर्वानुमान में सुधार के लिए भारत ने किसके साथ समझौता किया है? ए चीन, बी अमेरिका, सी बांग्लादेश, डी अरब अमीरात। एंड द राइट आंसर इज अमेरिका। तो भारत और अमेरिका ने मौसम और मानसून के पूर्वानुमान को बेहतर बनाने के लिए समझौता किया है। अमेरिका के पास पहले से ही बहुत ही अच्छी और बहुत ही खतरनाक सैटेलाइट उपलब्ध है, तो उसकी मदद से वो भारत की मदद करेगा जो भी मौसम वगैरह होंगे, क्योंकि अभी मौसम वगैरह पता नहीं चल पाते हैं और बहुत सी जगह खतरे में आ जाती हैं। अगला प्रश्न है, मोबाइल ऐप नालसा को किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? ए वीरेंद्र कुमार, बी मीनाक्षी लेखी, सी एन.वी. रमन, डी रविशंकर प्रसाद। एंड द राइट आंसर इज एन.वी. रमन। तो भारत के मुख्य न्यायाधीश एन.वी. रमन के द्वारा नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी नालसा का मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है और यह ऐप हर तरीके के लॉ एंड ऑर्डर्स की जानकारी देगा। और यदि आपको किसी भी कोर्ट से जुड़े भारत में कोई भी ग्रीवेंस होती है, कोई भी शिकायत होती है, तो आप इस ऐप पर रजिस्टर भी कर सकते हैं। यदि आपको है कुछ भी जानकारी चाहिए है लॉ एंड ऑर्डर्स की, तो भी आप इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, 7 Years ऑफ मोदी गवर्नमेंट किताब को किसके द्वारा रिलीज किया गया है? ए नरेंद्र मोदी, बी रामनाथ कोविंद, सी वेंकैया नायडू, डी अमित शाह। एंड द राइट आंसर इज वेंकैया नायडू। तो भारत के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू जी ने 7 Years ऑफ मोदी गवर्नमेंट किताब को रिलीज किया है। इस किताब में नरेंद्र मोदी के 7 वर्षों में हर एक कार्य को दर्शाया गया है। तो अच्छी बात है, यदि आप चाहें और मोदी जी के कार्यों को जानना चाहते हैं 7 वर्षों में और भी उनके बारे में जानना चाहते हैं, तो इस किताब को ऑनलाइन भी यदि उपलब्ध होगी तो देख सकते हैं, या फिर कोई बड़ी अगर कुछ ये स्टेशनरी वगैरह की दुकान है तो वहाँ से भी ले सकते हैं। तो दोस्तों, ये था अंतिम प्रश्न। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार। डायनामिक इम्पल्शन।